जय जय राम। सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। वंदे रामं सच्चिदानन्दं, वन्दे 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 रामं सच्चिदानन्दं, रामं हम हैं पृष्ठ 532 पर। बंधु भावना। वृंदावन के एक ग्राम में एक अहीर रहता था। उसके घर श्री कृष्ण जी आया करते थे। तरुणता की ओर बढ़ते हुए श्री कृष्ण कुमार के कंठ की कोई ऐसी अलौकिक कोमलता थी, ऐसी मधुरता थी और उसका ऐसा मनोमोहक रसीलापन था कि उनके सुर गीत को सुनते ही जाट हीर बालक उनके पास दौड़े चले आते और तन्मय होकर उनके स्वर सुधा का स्वाद लेते। एक बार श्री कृष्ण जी ने उस अहीर से के विशाल आंगन में अपनी बांसुरी बजानी आरंभ की। वे पूर्णमासी की रात थी। चटकीली चांदनी चहुं ओर चमक रही थी। ऊपर तारागण जड़ित नील आकाश का चंद्रोआ तना हुआ था। उसके नीचे हरे हरे घास पर वृंदावन वासी आबाल वृद्ध विराज रहे थे। उस समय यद्यपि आकाश में भी पूर्ण चंद्र चमक रहा था, परंतु उन लोगों की दृष्टि तो एकाकार होकर सर्वकला संपूर्ण श्री कृष्ण चंद्र के दर्शानमृत को ही पान कर रही थी। सब लोग सब कुछ भूलकर मुरली का माधुर्य और उस रास का रस आस्वादन कर रहे थे। मनमोहन की मधुर मुरली के उतराव चढ़ाव के साथ मनुष्य के मन भी सितार के सुतार बने हुए हर्ष का झंकार करते जाते थे। उस समय वहां सभी श्रोता यह समझते थे कि हम किसी दिव्य विद्युत शक्ति का स्वयमेव संचार हो रहा है। उस रास के दर्शकों में से अनेक युवक आवेश में आकर गाने बजाने और नृत्य करने लग गए। उस रास में नारियां भी भाग ले रही थी।
सुध बुध वाले सभी सज्जन ये बात जानते थे कि वृंदावन के नारी नर दिन भर काम काज करते हैं, हल जोतते हैं, खेत संवारते हैं, भेड़ बकरियां और गौएं चराते फिरते हैं। ये परिश्रमी ऐसे समय में ही परस्पर मिल बैठते हैं, हरि गीत गाते हैं और आपस के प्रेम से अपना भातृभाव बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण की इस रास ने ही सारे वनवासियों को और ग्रामीणों को बंधु भाव के सूत्र में पिरोकर एक परिवार बना दिया। यस, बिल्कुल राइट। सो तभी जब हमारे आराध्य देव एक होते हैं, हमारी सोच जब एक होती है और जब हम वो सब छोड़कर हम जब सत्संग करते हैं तो फिर वो चीज़ बहुत ही अलग रहती है। क्यों? क्योंकि हमारा भाव उनके प्रति, श्रद्धा उनके प्रति एक जैसी सी होती है और फिर जब वो समय बंधता है तो बहुत बहुत ही सुंदर रहता है। मुझे एक बच्चे का मैसेज आया कि क्या मैं ठीक रास्ते पर चल रहा हूँ। डेफिनेटली बच्चा प्रभु के दूसरे संत रूप को प्रेम करता है, किसी और धर्म के, राइट। और तो मुझे ये भी हुआ कि यहाँ कहीं ना कहीं पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, तभी बच्चे जब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ों से आया होता है। तो फिर मैंने बात की जब, तो जो पेरेंट्स है वो घबराए तो होते ही हैं एब्सोल्युटली, कि हमारा बच्चा कहीं भटक ना जाए, कहीं उसका पतन ना हो जाए, नहीं। ये बात है। जब हम ऐसी असुरक्षा और जब हम इस तरह का, जब हमारे अंदर भाव जन्म लेता है इनसिक्योरिटी का, भय का, तो कहीं ना कहीं हमारी तार अपने गुरुजनों से टूटी होती है, या टूटी होती है। तभी हमें वहाँ की चिंता, बहुत बहुत इतनी चिंता होती है कि हमारे शरीर पे आ जाता है। बच्चों से जब हमने बात करनी है इस चीज़ की, अगर हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं है, अगर हमारे अंदर गंदा, ऊंचा, नीचा इस तरह के भाव हैं, तो हम वही प्रश्न बच्चों से पूछेंगे और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तनाव लेके आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट भी ला सकता है, राइट। सो इसलिए अगर हम प्रभु का रास्ता, प्रेम और शांति का रास्ता, सिंपल बात है, राइट। अगर प्रभु के रास्ते में हम ऊंच नीच कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ही कहीं गड़बड़ पे हैं, है ना, हम ही कहीं गड़बड़ पर है। अगर वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, वो नीचा है, ये ऊंचा है, तो हम ही कहीं गड़बड़ पे हैं, राइट। और अगर हम ये भी कहते हैं, ओ वो साधक ऐसा है, वो साधक कैसा है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हम ही कहीं गड़बड़ पे हैं। क्योंकि अध्यात्म जो कि सही सनातन धर्म है, तो ये सब नहीं सिखाता। अध्यात्म में तो प्रेम प्रस्फुटित होना चाहिए, ठीक है। अगर बच्चा प्रेमी है, प्रेम करता है प्रभु से, और फिर वो उसमें कोई भेदभाव नहीं होते, और हम भेदभाव रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, राइट। सो मैंने बच्चे से कहा कि जो क्राइस्ट है वे संत हैं, आप मानते हो? वो स्वयं कहते हैं आई एम सन ऑफ गॉड। अगर वे संत हैं, वे तो हमारे गुरुजन भी संत हैं कि नहीं? वो अपने आप को अपने प्रभु का बच्चा मानते हैं, बिल्कुल। और सभी संत क्राइस्ट को संत मानते हैं, उन्होंने स्वीकारा है, उनको संत स्वीकारा है। आप रामकृष्ण जी को ले लीजिए, आप योगानंद जी को ले लीजिए, आप रामकृष्ण परमहंस को ले लीजिए, राइट। हमारे महाराज ने भी बात की है
ये सब संत जो हुए हैं इनके रिटर्न में हैं, और आप उनके टेक्स्ट पढ़ सकते हैं कि उन्होंने क्राइस्ट को किस किस नजर से देखा है। क्राइस्ट स्वयं को, जो संत होते हैं वो स्वयं को क्या मानते हैं वो बात होती है असली। वो अपने आप को प्रभु का बच्चा कहते हैं। तो बच्चे ने कहा कि पर उन्होंने ये भी कहा है कि मैं उस परमेश्वर की किरण हूं। कहा बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब आप प्रभु से एक हो जाते हैं तो आपकी मैं खत्म हो जाती है, आपकी ईगो खत्म हो जाती है। सो वही प्रभु, क्योंकि आप शरीर में हैं और प्रभु तो सर्वव्यापक हैं, ब्रह्मांड के दाता हैं, उनकी किरण तो होंगे या आप उनका अंश है। बिल्कुल सही है। तो संत की जो भाषा होती है वो धर्म की भाषा से कहीं ना कहीं अलग आती है। नहीं, धर्म में तो अब बोलेंगे कई धर्म केवल स्वर्ग और नरक पे अटक जाते हैं, राइट, वहीं पे रहते हैं। स्वर्ग क्या स्वर्ग, यहाँ पे भी स्वर्ग बहुत लोग महसूस कर सकते हैं। जिनको सब कुछ मिल रहा है जीवन में वो स्वर्ग है, जो कुछ भी ले सकते हैं इस जीवन में वो स्वर्ग है। उनको संसारिक हर तरह का सुख जो है स्वर्ग है। तो स्वर्ग और नरक से तो वापस आना ही पड़ेगा, है। जो अध्यात्म है वो बताता है अरे नहीं, इसके आगे भी बहुत सारे लोग हैं भाई। स्वर्ग और नरक तो केवल इंद्र तक है, अब इंद्र तक थोड़ी ना हमने जाना है ना, है ना। तो बच्चों को जब हम इस तरह से बात करते हैं, क्लैरिटी आती है, विजुअलाइज कर सकते हैं कि अरे स्वर्ग तो सिर्फ इंद्र तक है, उसके आगे तो कितने सारे ब्रह्मलोक तक भी जाके वापस आना पड़ता है। या महाराज ने कहा है ब्रह्मलोक तक भी, बीच में कितने सारे लोग बताए हैं, वहां जाके भी वापस आना पड़ता है। उसके बाद परमेश्वर का जो धाम है वो स्वर्ग और नरक से बहुत पार है, बहुत सारे लोगों से पार है। तो प्रश्न ये आ जाता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ तक जाना चाहते हैं, राइट। सो जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, महाराज कहते हैं कि जब तक आप राम जैसे नहीं बन जाते, राम से एक कैसे हो पाएंगे। उसी तरह से अगर आप क्राइस्ट जैसे नहीं बन जाते, क्राइस्ट लाइक नहीं बन जाते, तब तक परमेश्वर से एक कैसे हो पाएंगे। या सो इसलिए बच्चों से जो कॉन्वर्सेशन करनी है तो ये उनके स्तर की कॉन्वर्सेशन करनी है, धर्मों की कॉन्वर्सेशन नहीं करनी। हर धर्म में कुछ ना कुछ है ना। हमारे धर्म में जो अध्यात्म है, जो कि गीता जी रिप्रेजेंट करती हैं, वहां तो जाति भेद है ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं जाति भेद कितना सारा है, लिंग भेद भी है, जाति भेद भी, कितने सारे भेद है। सो इसलिए सही तरह से धर्म को, जो सनातन धर्म है, उसको सही तरह से फॉलो करने में, अध्यात्म जो असली धर्म है उसको फॉलो करने से बाकी जो धर्मों की रूढ़िवादियां होती हैं, जो बाउंड्रीज होती हैं, वो गिर जाती हैं, राइट। सो बच्चे को ये पूछना है कि बेटा तू धर्म को फॉलो कर रहा है या प्रभु। प्रभु तो एक ही है ना, प्रभु तो एक ही है। उसके बाद जो संत है, राइट, तो संत तो एक ही चीज बोलेंगे। अगर संतों को फॉलो करना है, संतों को तो एक ही चीज बोलते हैं। संत तो सब अपने आप को प्रभु का बच्चा मानते हैं। लेकिन अगर आप जिन्होंने जीते जी प्रभु को पाया है, जीते जी प्रभु से एक हुए हैं, उनका अगर गुरु मंत्र लेते हैं जो कि राम नाम है, और प्रेम आप कोई भी फॉर्म ऑफ संत करते हैं, तो आपकी जो प्रभु से प्रेम आप चाहते हैं करना, वो आपका सफल हो जाता है, राइट। सो इसलिए जो ट्रू संत होते हैं वो अपने से चिपका के नहीं रखते, वो प्रभु तक लेके जाते हैं, या प्रभु तक लेके जाते हैं। सो इसलिए बच्चों से जो कॉन्वर्सेशन करनी है, सही क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि बच्चे जो हैं अभी एक्सप्लोरिंग मोड में है। और बहुत बार क्या होता है कि बच्चों की ग्रोथ से बहुत सारे पेरेंट्स भी ग्रो करते हैं। हमारा तो क्षेत्र ही यही है ना। हमने बहुत सारे देखे हैं कि बहुत सारे बच्चे
बच्चों के कारण पेरेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। आज बहुत सुंदर मुझे इतना सुंदर प्रसाद मिला। सिरसा में सत्संग होता है घरों में, और वहां महाराज ने कहा कि उस बच्चे को ढोलक बजाता है, वो उसे को वो आए बजाए। उसके पास कोई साधन नहीं था, तो ये छोटा बच्चा जो कि अमृतवाणी जी करता है, वो लेने गया वो बड़े बच्चे को और लेके आया, और फिर छोटे वाले बच्चे ने श्री अमृतवाणी जी बजाई और बड़े बच्चे ने ढोलक बजाई। ओ तेरी मैं इमेजिन कर सकती हूँ क्या समा होगा वो। कहते अनुपमा वो सत्संग है मेरे प्रभु, ना गजब का सत्संग, गजब का सत्संग हुआ। यूं ही तोड़ना महाराज कहते हैं, यूं ही तोड़ना महाराज कहते हैं, बुलाओ उससे या उससे करवाओ, यूं ही तोड़ना कहते हैं, राइट। सो इसलिए बच्चों से कॉन्वर्सेशन करना है। बच्चे स्पिरिचुअल होते हैं, उनको धार्मिक हम बनाते हैं अपनी लिमिटेड सोच से, उनमें दायरे हम पैदा करते हैं अपनी लिमिटेड सोच से। सो जो बच्चे स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो कि वो ट्रूली स्पिरिचुअल हैं, तो उनको बांधने की बजाय, उनको दायरे में अपने जैसा बनाने की बजाय उनके साथ मिलकर स्पिरिचुअलिटी सीखें। ये ग्रोथ का समय है, ये रोने धोने का समय थोड़ी ना है। ये तो बच्चों के साथ सीखने का समय है कि भाई हमारे महाराज जब बोलते हैं इन पात्रों से सीखो, इनके जैसे शिष्य बनो, हनुमान जी जैसे शिष्य बनो, हाँ, भगवान राम जैसे बंधु बनो। जब हमारे गुरुजन हमें इन पत्रों जैसा बनने को कहते हैं, तो हमें समझ होनी चाहिए कि महाराज हमें 108 बार सुंदरकांड जी का पाठ नहीं करने को कहते। वो कहते हैं कि सुंदरकांड जी के पाठ में जैसे वो दोनों पात्र हैं वैसे बनिए, सीखिए उनसे और उन जैसे बनिए। महाराज हमें ये नहीं कहते कि भाई आप 40 बार श्री अमृतवाणी जी का पाठ करें। वो कहते हैं अमृतवाणी जी में जो राम नाम है, राम नाम की महिमा गाई है, विश्वास कीजिए कि राम नाम मुझे ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, राइट। सो इसलिए हम तब वो कहते हैं कि गीता जी में अर्जुन बनिए, हाँ, और अर्जुन बनकर प्रभु जैसे बनाना चाहते हैं आध्यात्मिक, वैसे बनिए। यस, सो जो संत होंगे, संतों की बातें एक जैसी होंगी, राइट। और सारी की सारी यात्रा ही अहम को बाउंड्रीज, अहम ही बाउंड्रीज लाता है। जितना अहम होगा उतना ही बाउंड्रीज आती हैं। बाउंड्रीज नियम को नहीं कहते, बाउंड्रीज सीमाओं को कहते हैं। देह की सीमा, देह तक ही रहेंगे, स्वर्ग तक ही रहेंगे, न नरक भोगना पड़ेगा। यही तो भोग रहे होते हैं, हाँ। जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान हो रहे होते हैं, नरक ही तो भोग रहे होते हैं है ना। और जब आनंदित होते हैं, प्रभु से एक होते हैं, तो स्वर्ग से भी ऊपर होता है, परम धाम। सबने एक्सपीरियंस किए होते हैं वो क्षण, राइट। लेकिन बच्चों से सही प्रश्न पूछने बहुत आवश्यक हैं। वो सही प्रश्न हम तभी पूछ सकेंगे जब हमें अपने अंदर क्लैरिटी होगी कि हम धर्म, रिलीजन, सीमाओं के पीछे जा रहे हैं या हमें अध्यात्म की ओर जाना है, जहाँ पे परमेश्वर है, उनका प्रेम है, कहाँ जाना है। यस, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत भाव धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।